ओम श्री विष्णवे नमः। हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है और भगवान श्री हरि इस व्रत से प्रसन्न होकर अपने भक्त को अनंत अपार पुण्य देते हैं। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को व्रत रखकर भगवान श्री हरि की पूजा की जाती है और इस एकादशी को अपरा और अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत रखने से लोग हजार तरह के पापों से मुक्त होकर भव सागर से तर जाते हैं। हमारे पुराणों में एकादशी व्रत के बारे में कहा गया है, दसवीं तिथि के सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात को भगवान का ध्यान करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान को तुलसी दल, श्रीखंड, चंदन, गंगाजल और फलों का भोग लगाना चाहिए। व्रत रखने वाले को इस दिन निंदा, झूठ, छल कपट और हर प्रकार की जीव हत्या से दूर रहना चाहिए। जो लोग किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें एकादशी के दिन ना तो चावल खाने चाहिए, ना ही किसी प्रकार का तामसिक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो लोग एकादशी के दिन व्रत न रख पाएँ, वह भी एकादशी के नियमों का पालन करते हुए भगवान श्री हरि की पूजा कर व्रत की कथा यदि पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उन्हें भी इस व्रत का कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे एकादशी की पौराणिक कथाएं, साथ ही साथ सुनने वाले हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिएगा। अगर आप एकादशी की संपूर्ण पूजा शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हैं तो इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड है। आप चाहे तो प्रदोष व्रत की संपूर्ण पूजा विधि कथा के बारे में भी हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए रसपान करते हैं अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथाओं का। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका मातम्य क्या है, सो कृपा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में कई गुना फल प्राप्त करते हैं। इस दिन भगवान की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे विचार पढ़ना, झूठ बोलना तथा झूठ वैद्य बनाना आदि सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को तर्पण या पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य के पापों को डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था
उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। उसने तपोबल से बात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगित से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने आपके लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। अपरा एकादशी व्रत कथा के अनुसार महाभारत काल में वसु नामक राजा ने इस व्रत का पालन कर सभी पापों से मुक्ति पाई थी। इस व्रत को करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पुण्य बढ़ता है। कथा का समापन करते हुए श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से कहते हैं, हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करेगी। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करेगा। तो ये थी अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। कहते हैं, हे राजन, अपरा एकादशी की यह कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करेगी। इसे पढ़ने अथवा सुनने मात्र से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कछु वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजायक कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नसा कर भक्ति उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संघारा। आप 12 रूप बनाया, हिरण्याकश्य को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्न को निकलाया। अमिलख असुर द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर अलख मचाया, उसकी कर भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदायक, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत दीन धनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म गतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरौ सकल संताप हमारे, कृपा करौ हरि सिरजनहारे। देखऊँ मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चहत आपका दर्शन सेवक, करौ दया अपनी मधुसूदन।
जानू नहीं योग्य जप पूजन होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करऊँ आपका किस विधि पूजन कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन कौन भांति में करहूँ समर्पण। सूर्य मुनि करत सदा सेवकाई हर्षित रहेम परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे सुने पड़े सो जन सुख पावे। विष्णु भगवान की जय। अब हम सब मिलकर एकादशी माता की आरती उतारेंगे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम सट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमली की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम भरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष राखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानू कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप कुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता।
जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता।